नमस्कार। आज हम भारत की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों में गोता लगाएंगे, जहां हजारों साल पुरानी विरासत, आज की नीतियां और करोड़ों लोगों की आस्था सब एक साथ देखने को मिल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की तारीख है 3 जनवरी 2026 और आज का दिन काफी अहम है क्योंकि देश में संस्कृति से लेकर अर्थव्यवस्था तक कई मोर्चों पर बड़ी हलचल है। तो चलिए देखते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं। आज का हमारा ये सफर ना एक आर ग्लास यानी रेत घड़ी की तरह होगा। मतलब हम देश की बड़ी बड़ी सांस्कृतिक कहानियों से शुरू करेंगे, फिर सरकार की नीतियों की गहराई में उतरेंगे और आखिर में वापस इन चीजों पर आएंगे जो सीधे हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। तो हमारी पहली कहानी ये हमें सीधे इतिहास के पन्नों में वापस ले जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत के गौरवशाली अतीत को आज दुनिया के सामने ला रही है। ये एक वाकई ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री उन प्राचीन बौद्ध अवशेषों की एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं जिन्हें बहुत कोशिशों के बाद भारत वापस लाया गया है। समझिए, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये हमारी जीती जागती विरासत का सबूत हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ एक एग्जीबिशन से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे भारत अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों को दुनिया के सामने रखकर अपनी सांस्कृतिक पहचान मजबूत कर रहा है। ये राष्ट्रीय गौरव की बात तो है ही, साथ ही उन सबके लिए भी जरूरी है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं। अच्छा, इतिहास के पन्नों से निकलकर अब हम एक ऐसी परंपरा की तरफ चलते हैं जो आज भी जिंदा है और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। और इसका जो स्केल है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो गया है और अंदाजा ये है कि लगभग 20 से 30 लाख श्रद्धालु, जी हाँ, 20 से 30 लाख लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए वहां पहुंचेंगे। ये नंबर ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ ये मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं है, बल्कि ये भारत के मैनेजमेंट स्किल्स का भी एक जबरदस्त टेस्ट है। सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए सारी सुविधाएं और सुरक्षा का इंतजाम करना, ये अपने आप में टूरिज्म और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन जाता है। अब देखिए, आस्था और संस्कृति के इन बड़े बड़े आयोजनों के पीछे एक और ताकत काम करती है, और वो है सरकार की नीतियां। तो चलिए अब अपने आवर ग्लास के बीच वाले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि वित्त और शासन के गलियारों में क्या चल रहा है। हमारी अगली खबर को समझने के लिए एक टर्म को समझना जरूरी है, रियायती सीमा शुल्क या कंसेशनल कस्टम्स ड्यूटी। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार जब देश में किसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है तो बाहर से आने वाले जरूरी सामान पर लगने वाले टैक्स में छूट दे देती है, एक तरह का टैक्स डिस्काउंट। तो खबर ये है कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल्स पर जो 5% की रियायती ड्यूटी लगती है, उसे 2 और साल के लिए बढ़ा सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, तो उसे एक बूस्ट देने की ये कोशिश है। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि भविष्य में ईवीज कितनी महंगी या सस्ती होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये कदम भारत में ईवी क्रांति को और तेज करेगा? क्या इससे गाड़ियां वाकई सस्ती होंगी? इस एक फैसले पर बहुत कुछ टिका हुआ है। आर्थिक नीतियों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी पॉलिटिकल एक्शन शुरू होने वाला है। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हो रहा है। यहाँ गवर्नेंस और पॉलिसी के बड़े मुद्दों पर बहस होगी, जिसका सीधा असर दिल्ली वालों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी होगा। चलिए अब अपने आवर ग्लास के आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। ये वो जानकारी है जो सीधे आपके जनवरी के कैलेंडर में काम आने वाली है। तो अब जरा काम की बात। अगर जनवरी में बैंक से जुड़ा कोई काम प्लान कर रहे हैं तो इन तारीखों पर ध्यान दीजिएगा। मकर संक्रांति और फिर गणतंत्र दिवस, इन छुट्टियों पर बैंक बंद रहेंगे, तो बेहतर है कि अपने काम उसी हिसाब से आगे पीछे कर लें। तो चलिए अब दिन भर की इन सभी खबरों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि आज की ये सुर्खियां हमें बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताती हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हजारों साल पुराने अवशेष आज की तारीख में भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं। कैसे माघ मेला सिर्फ आस्था नहीं बल्कि देश की मैनेजमेंट पावर को भी दिखाता है। हमने ये भी समझा कि ईवी पर लिया गया एक छोटा सा फैसला कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के पूरे भविष्य को शक्ल दे सकता है और कैसे एक विधानसभा सत्र हमारे नागरिक जीवन पर सीधा असर डालता है।
और अब जाते जाते एक सवाल। आज हमने विरासत, नीति और आस्था, इन 3 बड़ी कहानियों पर बात की। क्या लगता है आने वाले दिनों में इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरेगी और सबसे बड़ा असर डालेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।